सर्टिफाइड रिफर्बिश होके बिल्कुल जी प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ आता है। मार्केट में तो लोग 5,000 का भी वो 5,000 वाला तो आप इधर एंटर मारोगे, जाके चाय बना के वापस आओगे, तब तक वो घूम ही रहा होगा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यूज प्रोडक्ट्स हैं, बट है तो सेकेंड हैंड ही, तो मतलब इतनी फ्रेश कंडीशन कैसे है? आपके रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड करूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि आपने 25,000 बजट बताया तो मैं 16,000 वाली चीज़ आपको 25,000 बताएंगे। हम आपको वही चीज़ बताएंगे, अगर वो 16 की है तो 16 की है, वो 25 की है तो 25 ही बताएंगे आपको। इसी में i7 भी आता है। i7 इनका जनरली 3,000 रुपये और महंगा होता है। 21,000 रुपये का प्रो बुक में आ जाएगा और एलिट बुक सीरीज में 25,000 रुपये का आता है। गेमिंग लैपटॉप में हम लोग रिकमेंड भी करते हैं और सबसे ये भी कहते हैं कि 16 GB और 512 GB से कम तो लो ही मत। कई सारे मॉडल्स और अवेलेबल है, एक एक पे हर एक पे डिस्कस अलग करने के बजाय बस ये दिखाना चाहूँगा, डिटैचेबल कीबोर्ड वाले भी है हमारे पास कि बैलेंस कैश ऑन डिलीवरी होगा, हमें कोई कोरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो मॉडल देखिए कितना प्यारा सा होता है। क्या बात है जी, तो हम राइजन सीरीज पे आ गए, हम 8 जनरेशन तक आ गए। अब हम इसके बाद कुछ 10 जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। सो हेलो वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आप अपने पास में जितने भी सेकंड हैंड लैपटॉप्स के स्टोर्स देखते हैं या शॉप्स देखते हैं, आप पूरे पैन इंडिया कहीं से भी चाहे इस वीडियो को देख रहे हो, आप कभी गौर करिएगा, काफ़ी सारी दुकानें आपको मिलेंगी। आज हम एक ऐसा स्टोर हमने निकाला है कि वो सारे दुकानदार हो सकता है सर से ही परचेज करते हो, क्योंकि हमने आज विजिट करा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेलर्स इन नेहरू प्लेस में, जो कि एशिया की मानी जाती है सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे सर का ऑफिस है और यहीं से काफ़ी सारे वेंडर्स, काफ़ी सारे दुकानदार भाई हमारे, काफ़ी सारे शॉपकीपर्स सर से बल्क में ले जाकर आपको सिंगल पीस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको सस्ते में परचेजिंग करनी, सस्ते में लैपटॉप लेने हैं, तो अब आपको रिटेल चेन का ऑफर ओपन कर दिया है और यहाँ से अब डायरेक्टली दुकानदार भाइयों के साथ साथ आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं। तो आपको क्या होगा, एक तो लैपटॉप आपको सस्ते में पड़ जाएगा, आपके कुछ पैसे सेव हो जाएंगे, और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको इतनी सारी ह्यूज वैरायटी देखने को मिल जाएगी कि आपका अगर कुछ भी डाउट होता है या आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है वो क्लियर कर हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक बजट तो होता है कि हमें 20-30,000, 25,000, 15,000 है, बट उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है कई बारी, और जिसके चलते वो काफ़ी एक अलग मशीन या फिर ऐसी मशीन लेकर आ जाते हैं जो कि उनके यूज़ में नहीं होती है। अगर ऐसा भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो भी आप यहाँ से सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लिए कौन सा लैपटॉप या मशीन बढ़िया रहने वाला है। तो मिलाते हैं आपको एक्सप्रेशन कंपनी के जो ओनर होने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं सारी की सारी वैरायटी। कैसे हैं सर? नमस्ते अभिषेक जी, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत मस्त, एकदम बहुत बढ़िया। मस्त। काम कैसा चल रहा है? काम तो सर आपका माता आशीर्वाद है, रानी की बहुत कृपा से बढ़िया, बढ़िया माता है। रानी की कृपा है, बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सर आज फिर से हम आपके पास में एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए जी कि हमारे भाइयों को, अब जैसे रिटेल चेन का ऑप्शन आपने ओपन कर ही दिया है, जी जी, बिल्कुल। तो भाइयों को आज कौन कौन से मॉडल दिखाने वाले हो और पहले से क्या नया होने वाला है? सर नए में तो लेटेस्ट मॉडल आते ही रहते हैं, और जहाँ तक हम अगर उसी मॉडल्स की बात करें तो हमारा स्टार्टिंग रेंज अभी भी 9,600 से मेरी फिर वही है कि हम फिर सबसे कहते हैं कि हो सके तो 14,000 या 15,000 ऑनवर्ड्स ही लैपटॉप लीजिए, बट फिर भी नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए हम लोग 9,600 रुपये से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में तो लोग 5,000 का भी दे रहे हैं। देखो, वो 5,000 वाला लैपटॉप लेना नहीं लेना बहुत एक इक्वली गुड इक्वली बैड है, उसमें आप पैसे खराब कर रहे हो। इससे बढ़िया और थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े और पैसे मिला के कम से कम 10,000 से कम वाला तो ना ही लो। 5,000 वाला तो आप इधर एंटर मारोगे, जाके चाय बना के वापस आओगे, तब तक वो घूम ही रहा होगा। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस के क्या होता है ना कि लोग सिर्फ देखते हैं 5,000 का मिला है, 6,000 में मिल रहा है, बट वो मिल क्या रहा है आपको, अगर वो कुछ यूज में नहीं तो वो 6,000 भी वेस्ट ही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कुछ टाइम वेट कर लो, थोड़ा सा और सेविंग कर लो, बट एक ऐसी मशीन लो जो आपका ब्लड प्रेशर ना हाई करे ना लो करे, मेंटेन रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूँगा हो सके तो शुरुआत आप 14,000 से कम वाला लैपटॉप, 14,000 का मतलब नॉट एग्जैक्टली हम प्राइस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 6 जनरेशन से नीचे का हो सके तो ना लीजिए। हाँ, और 6 जनरेशन का एक अच्छा वर्किंग लैपटॉप 14,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो चलो एक आपको आइडिया भी दे दिया कि मिनिमम आप एक क्राइटेरिया रखिए कि 6 जनरेशन का एटलीस्ट आपको बाय करना है, इससे नीचे ना जाए। बाकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और आपके टास्क के अकॉर्डिंग, वो आप सर से कंफर्म कर सकते हैं। 9999 से स्टार्ट हो जाएगा मॉडल्स। और इन सभी पे वारंटी वगैरह क्या रहने वाली है? वारंटी सर हमारी तरफ से न्यू ईयर से, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अब 3 मंथ्स हो गई है, और ये सबके लिए, सारे रिटेलर्स के लिए। होलसेलर अगर हमसे अलग कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए टर्म्स आज भी 1 में नहीं है। चलिए ठीक है, रिटेलर के लिए जी 3 मंथ्स हो गया। और इन सब में रिटेलर्स के साथ हम जो भी रहे एज यूजुअल, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। हर सबके साथ चार्जर हमेशा ओरिजिनली मिलेंगे, चाहे वो डेल का हो, चाहे लेनोवो का हो, चाहे HP का हो, और सब चार्जर्स के साथ एज यूजुअल। फिर हमारी केबल भी ओरिजिनली रहने वाली है, बिल्कुल जो प्रॉपर 20-30 रुपए वाली केबल नहीं होगी, ये भी 100 रुपए 150 रुपए वाली केबल होगी।
ठीक है, तो एक्सेसरीज आपको ओरिजिनल मिलेंगी जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में। अगर आप मशीन ओरिजिनल लोगे, चार्जर उसका नहीं लगाओगे, किसी और मशीन के लगाओगे, डेफिनेटली वो जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होगी ही होगी। बिल्कुल। तो ये आपको ओरिजिनल एक्सेसरीज मिल जाती हैं, प्लस आप मॉडल्स जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे नॉन टच हो, स्क्रीन हो, 360 डिटैचेबल, ये सारी सारी रेंज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, सर से थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपके लिए कवर करते हैं ये सारी सारी मशीन विद प्राइसिंग एंड उनको कुछ स्पेसिफिकेशंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग यान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर कौन कौन सी मशीन्स आज आप दिखाने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? शुरुआत हम 9600 वाले लैपटॉप से एक बार करते हैं। तो वो है डेल लैटिट्यूड 3300 और ये i3 7 जनरेशन है, 4 GB रैम, 128 GB SSD के साथ है और ये पड़ने वाला है सिर्फ 9600 रुपये का। और अगर 4 GB किसी भाई साहब को किसी को कम लग रही है तो इसको 8 GB और 256 GB में ये पड़ने वाला है सिर्फ 11,000 रुपये का। ठीक है, अभी 9600 में जो स्पेसिफिकेशन इसके 4 GB 128 GB 4 में क्या क्या टास्क हो जाएंगे इसमें? अगर नॉर्मल किसी को ब्राउजिंग वगैरह देन उसके लिए बिल्कुल सारे नॉर्मल सब काम हो जाएंगे, टेली नॉर्मल सब कुछ चल जाएगा। वैसे तो 4 GB इज ओके, गुड इनफ, बट बहुत अच्छी नहीं है, बट जनरल सारे काम हो जाएंगे। बेसिक के लिए बेसिक बढ़िया सब ठीक है। कई लोगों का बजट 10,000 से कम का है, सिर्फ उसको पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये हमने कम वाला इसकी स्पेक्स थोड़ी कम करी है। ओके सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आते हैं 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ऐसे सब लैपटॉप्स पे। अब सबसे पहले हम आते हैं i5 6th जनरेशन। i5 6th जनरेशन ये पड़ता है 14,000 रुपये का और इसकी में 5th जनरेशन है वो 13,000 रुपये का। 5th जनरेशन भी देख सकते हैं, 5450 मॉडल है और ये पड़ता है सिर्फ 13,000 रुपये का। अब हम जो ये रुपए की बात कर रहे हैं इसमें सब में बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ के बाद 8 GB रैम और 256 GB SSD कॉमन सी होगी और सब में एक डेल का या जो भी ब्रांड का लैपटॉप होगा उसके साथ उनका ओरिजिनल चार्जर होगा और एक पावर केबल होगी और एक कैरी करने के लिए बैग होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अब हमारा COD भी अब ऑल ओवर इंडिया हो चुका है, हर जगह हम कैश ऑन डिलीवरी का भी प्रोविज़न है। इसके लिए एक चीज़ ज़रूर हम सब लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं, एक बार फिर कहूँगा कि आपसे हम एक नॉमिनल एडवांस अमाउंट मांगते हैं और इसीलिए नहीं, मैं मानता हूँ कई लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, बट यहाँ पे आप हमारा देख सकते हैं, हम MSME रजिस्टर्ड कंपनी है, GST रजिस्टर्ड कंपनी है, तो हम आपके 500-1000 रुपये के लेके कोई गलत काम तो नहीं करेंगे। तो 20,000 से कम का लैपटॉप है तो आप हमें टोकन अमाउंट 1,000 रुपये दीजिए और 20,000 से ऊपर का है तो एक बार आप हमें 2,000 रुपये टोकन अमाउंट कर दीजिएगा, बाकी बैलेंस कैश ऑन डिलीवरी होगा, हमें कोई कोरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑल इंडिया। बहुत अमेजिंग। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 6th जनरेशन HP का एलिटबुक सीरीज पे आते हैं। HP एलिटबुक 820 आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा बहुत अच्छी कंडीशन वाले लैपटॉप्स हैं और HP में एलिटबुक थोड़ा प्रीमियम सीरीज में भी काउंट होता है। ये होता है 16,000 रुपये का। ये क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज 12.5 इंचेस है इसलिए 16,000 का। इसी का ही सेम अगर हम देखें तो 14 इंचेस वाला लैपटॉप ये रहा। हाँ, ये 14 इंच वाला लैपटॉप ये होता है 17,000 रुपये का। ठीक है। सेम i5 6th जनरेशन, 8 GB रैम और 256 GB SSD। HP में अगर सस्ता सीरीज चाहिए तो जैसे प्रोबुक सीरीज होता है, 640 G2 मॉडल है ये प्रोबुक में, i5 6 8/256 में ये पड़ता है सिर्फ 14,000 रुपये का। सर ये कंडीशंस तो बहुत ही मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि यूज प्रोडक्ट्स हैं, बट है तो सेकेंड हैंड ही, तो मतलब इतनी फ्रेश कंडीशन कैसे है? बेसिकली होता क्या है सर कि ये सब लैपटॉप्स एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट से या जिससे भी निकलते हैं वहाँ से सीधा एक ऑथराइज रिफर्बिशर के पास जाते हैं। वो रिफर्बिशर सबसे पहले काम यही करता है कि जो भी उसमें कमी पेशी है वो सब दूर किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं होती, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो सीधा रिप्लेस हो जाती है। तो वो सब प्रॉपर रिफर्बिश होके जो उनको लगता है कि वापस रीसेल लायक है वही आगे बेचते हैं और जो उनको लगता है कि अब ये रीसेल लायक नहीं है उसको वैसे ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए जो आते हैं वो सब बहुत अच्छी कंडीशन में आते हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं हमारे पास क्लोज टू 70-80 मॉडल्स लगे हैं और इस वीडियो में मुझे भी पता है कि हम सारे कवर नहीं कर सकते। तो जिस भाईजान को किसी भी चीज़ की स्पेशल ज़रूरत हो, कोई स्पेशल मॉडल की ज़रूरत हो, तो आप उसके लिए हमें अलग से मैसेज कीजिए। मैं हमेशा हर कॉल पे मैं ही मिलूँगा आपको और हर मैसेज का जवाब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल, और मैंने नोट किया है कि आप वीडियो और रील्स पे भी जो कमेंट्स आते हैं उनके भी ट्राई करते हैं मैक्सिमम रिप्लाईज अपने हैंड से देने के लिए। हाँ, मैक्सिमम, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके। हाँ, इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब कोई लोग कहते हैं आपका जितने लैपटॉप है सबका आप पिक्चर्स भेज दो, आप सब देख सकते हैं सर 80 मॉडल में एक एक के फोटो भेजना पॉसिबल ही नहीं है। और हर एक क्वेरी पे हर एक को सिर्फ फोटो चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई आपको लैपटॉप खरीदने से पहले फोटो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, बट 80 मॉडल के फोटो क्यों चाहिए, वो देना भी पॉसिबल नहीं। राइट। आप, हाँ, एक चीज़ और हर एक से गुजारिश करूँगा, आप अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मुझे बता दो, या तो मैसेज करके या कॉल करके।
आपके रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड करूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि आपने 25,000 बजट बताया तो मैं 16,000 वाली चीज़ आपको 25,000 बताएंगे। हम आपको वही चीज़ बताएंगे, अगर वो 16 की है तो 16 की है, वो 25 की है तो 25 ही बताएंगे आपको। तो बजट हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ऐसा ना हो आपका बजट 25,000 हो और मैं चल रहा हूँ 70,000 वाले लैपटॉप आपको बताया जा रहा हूँ, तो उसमें दोनों का टाइम खराब हो रहा है, उधर आपका हो रहा है, इधर मेरा भी हो रहा है। जी। तो दोनों के टाइम को और ये सब ध्यान में रखते हुए और आपके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वो चीज़ रिकमेंड करूंगा, तो वो ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो बढ़ते हम हैं कुछ अब और थोड़ा मॉडल्स की आगे तरफ। बढ़ते हैं, कुछ 8th जनरेशन लैपटॉप की ओर बढ़ते हैं। 7th जनरेशन भी है बीच में, वो 7th वाला लैपटॉप 6th जनरेशन से सिर्फ 1,000 रुपये महंगा होता है। अब हम 8th जनरेशन डेल लैटिट्यूड में 4-5 मॉडल्स हैं, ठीक है। लगभग सबका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये। हम मॉडल को एक एक को अलग अलग डिस्क्राइब करने के बजाय मैं मॉडल नाम बता देता हूँ। डेल लैटिट्यूड 5400, 7490, 7400, 7300, 3400, 3490। आप इसमें मॉडल को किसी की भी पिक्चर चाहिए अलग से मिल जाएगी, और कुछ नहीं तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। और यह होता है 8 GB 256 GB में सिर्फ 18,000 रुपये का। ठीक है। ठीक है, एक मॉडल और भी यहाँ वैसे लगा हुआ है, बट इन्हीं का ही i7 है ये, और i7 होता है 21,000 रुपये का। इन्हीं सब मॉडल के i7 भी मिल जाएंगे ओके। लगभग सबके, और अगर इसमें टच हो तो वो 1,000 रुपये और ऐड होके मिल जाता है। ठीक तो इस तरह अब आप कुछ मॉडल्स और देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम 360 और डिटैचेबल की बात मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर बात करते हैं। राइट। अब हम 9th 10th HP की और 8th जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। HP के 8th जनरेशन में 2 मॉडल आते हैं। एक तो ये सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं, ये 18,000 रुपये का होता है, ये प्रो बुक सीरीज़ में है, और इसी में एक एलिट बुक सीरीज़ भी आता है। तो हम एलिट बुक सीरीज़ भी देख लेते हैं, वो और थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मॉडल हो गया। ये 21,000 का होता है सिर्फ। ठीक है। ये दोनों 8th जनरेशन है। अब इसी में i7 भी आता है। i7 इनका जनरली 3,000 रुपये और महंगा होता है। 21,000 रुपये का प्रो बुक में आ जाएगा, और एलिट बुक सीरीज़ में 25,000 रुपये का आता है। ठीक है। लेनोवो थिंकपैड i5 8th जनरेशन, देखिए बिल्कुल स्लिम ट्रिम, ये टच स्क्रीन भी है, 18,000 रुपये का, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया। लेनोवो की कंडीशंस भी आप देख सकते हैं, एकदम बहुत अच्छी टॉप नॉच कंडीशंस है। अब हम डेल लैटिट्यूड में अब एक, हाँ, कई लोगों की डिमांड होती है कि हमें डेडिकेटेड लैपटॉप्स, डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाले लैपटॉप्स चाहिए। तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स में एंट्री लेवल की हम बात करें, जिसमें आप बड़े आराम से बहुत अच्छे लेवल की कोडिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और कई लोग भाइयों का बजट भी क्योंकि 20-25 हज़ार की रेंज में होता है, तो उसके लिए राइजन सीरीज़ बेस्ट है। और राइजन में आप देख सकते हैं HP और लेनोवो। सबसे पहले हम लेनोवो की बात करते हैं। लेनोवो राइजन 5 प्रो है ये मॉडल, T495, और ये मॉडल होता है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये का। ठीक है। 8 GB 256 GB। हालांकि राइजन सीरीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं कि हो सके तो 16 GB रैम के साथ लो, ताकि आपका कोई भी काम रुके ना। एडिटिंग में कई बार कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है, जैसे इन सब में 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स तो है, लेकिन कई बार ग्राफिक्स अगर 4 GB चाहिए तो ग्राफिक्स इनमें प्रोविज़न ये होता है कि जो आपकी मेमोरी है उसमें से वो कुछ फैच कर लेते हैं। तो अगर मेमोरी ही सिर्फ 8 GB है तो उसमें से वो फैच करने के लिए उनके पास ज़्यादा बचेगा नहीं जगह, तो 16 GB मेमोरी वाले लीजिए, ताकि 4-5 GB सारे ग्राफिक्स टास्क यूज़ हो जाए। जी। ठीक अब है। हम ये इसमें बात करते हैं राइजन सीरीज़ में, जैसे अब ये है। अच्छा, ये सब है ना, आप देखो यहाँ पे सर्टिफाइड रिफर्बिश होके बिल्कुल प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ आता है। ओके। तो ये भी देख सकते हैं, ये राइजन जैसे ये मॉडल है 745 G6। ठीक है। ये होता है 16 GB रैम और 256 GB में 19,500 रुपये का। ओके। इसी में एक G7 सीरीज आता है, ये 16 GB 256 GB में, ये होता है 23,000 रुपये का। ठीक है। देखिए मॉडल कितना डेलिकेट और कितना सुंदर है, देखने में मजा सा आ जाता है एकदम। राइट, बिल्कुल नए वाली ही फील आती है बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसी में G7 में आप सीरीज में ये देखिए, ये और उससे ज़्यादा स्लिम, और प्यारा सा मॉडल है। प्राइस तो इसका भी 23,000 ही होता है, लेकिन मॉडल देखिए कितना प्यारा सा होता है। क्या बात है जी। तो हम राइजन सीरीज पे आ गए, हम 8th जनरेशन तक आ गए। अब हम इसके बाद कुछ 10th जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास वैसे 10th 11th और अभी लेटेस्ट में आज ही 12th जनरेशन के भी कोई मॉडल आए हैं, तो 12th जनरेशन तक भी हम सब कुछ डिस्कस करने के बजाय एक जनरल रैंडम बात करते हैं। HP का 10th जनरेशन लैपटॉप, HP का 10th जनरेशन होता है सिर्फ 24,000 रुपये का। ठीक है। और लेनोवो का ये i7 है 10th जनरेशन, ये इसका रेंज होता है 27,000, 27,000। ये देखिए डेल लैटिट्यूड, इसमें 5310, इसमें i5 भी है, i7 भी है, और इसका i5 होता है 16 GB रैम और 256 GB में 24,000 रुपये का, और इसी का i7 होता है 28,000 का। ओके। ठीक, ये i7 भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, i7 है ये 10th जनरेशन। ठीक है। 5410 डेल लैटिट्यूड 5410, ये होता है 27,000 का। इसके बाद अगर हम कुछ i5 मॉडल की बात करते हैं, डेल का 7410 i5 है, 10th जनरेशन है, ये होता है 24,000 रुपये का। मॉडल्स हम देख सकते हैं। अब HP का एलिट बुक सीरीज़ में भी i7 10th जनरेशन टच स्क्रीन मॉडल है, और मॉडल है 840 G7।
16 GB रैम 256 GB SSD के साथ, ये इसका प्राइस होता है 34,000 का। ठीक है। जी तो रेंज तो अपने पास में काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी ह्यूज है जी ऐसा कुछ मॉडल होगा नहीं मेरे हिसाब से एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो हो और आपके पास वो अवेलेबल ना हो। भाई सेम एग्जैक्ट हो सकता है वो मॉडल ना हो, क्योंकि वो मॉडल ना हो तो उसका मिलता जुलता भाई जरूर होगा हमारे पास। और ज़्यादातर क्योंकि रिफर्बिश लैपटॉप्स में ना डेल HP लेनोवो ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। Right. कई लोगों की डिमांड आसूस की और एसर की पता नहीं कुछ आती है, वो जनरली बिकते नहीं है, तो हम वो मंगाते ही नहीं है। ओके। हर कोई हम मंगाते भी वही है जो बिकता हो। अब हम कई भाइयों की अब जगह स्पेस की यहाँ दिक्कत आने के कारण 15 इंच के कई सारे लैपटॉप हम नहीं लगा पाए। आप पीछे इधर देख सकते हैं लेनोवो का 15.6 बड़ी स्क्रीन वाला, जैसे अकाउंट जिसने करना हो उनकी पर्पज़ के लिए। आप ये देखिए, ये 560 मॉडल है। Okay. 15.6 स्क्रीन विद न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ये होता है सिर्फ 16,000 रुपये का। i5 6 जनरेशन 8 GB 256 GB। ऐसे ही अगर हम HP की बात करें, HP का भी एक प्रीमियम सीरीज़ में ये 850 ये भी G3 है 15.6 है। जी। ये सारे 15.6 है विद न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ठीक है। और ये होता है सिर्फ 19,000 रुपये का। ओके। i5 6 जनरेशन 8 256 में। इसी तरह आप यहाँ देखिए 7 जनरेशन भी लगे हुए हैं। अच्छा, 7 ये सारी की सारी जो लाइन है ये सब 15.6 लगभग 15.6। ये 7 जनरेशन, ये एच CPU के साथ है। एच CPU क्या होता है, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से मुझे पूछ सकते हैं। बेसिकली ये डिजाइनिंग पर्पस और कई गेमिंग पर्पस के काम आ जाते हैं। लेकिन ये लैपटॉप i7 7 जनरेशन है और होता है सिर्फ 24,000 रुपये का है। ठीक है। तो इस तरह कई सारे मॉडल और हैं। हम अब मतलब एक एक डिस्कस होना बहुत मुश्किल है। अब हम कुछ स्पेसिफिक मॉडल लेते हैं, जैसे i7 11 जनरेशन। ये मॉडल है i7 11 जनरेशन है, 34,000 का होता है। डेल लैटिट्यूड 7420। इसमें 2 कलर आते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर है, ऐसे ही कुछ सिल्वर कलर भी है। आप ये देख सकते हैं, सिल्वर कलर भी है। क्या बात है जी। और अगेन प्राइस दोनों का सेम है 34,000। ठीक है। एप्पल के भी कुछ मैकबुक एयर इस बार आए हुए हैं। ओके। मैकबुक एयर एक 1466 है और 2017 मॉडल है, और इसका प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ हमने नया लॉन्च किया 19,500 रुपये में मात्र। ठीक है। जी, तो 19,500 रुपये 19,500 मैकबुक एयर। जी जी जी। गेमिंग लैपटॉप के भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम अगर गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं तो ये देखिए, गेमिंग में सबसे पहले डेल लैटिट्यूड 7540 i7 9 जनरेशन है। गेमिंग लैपटॉप में हम लोग रिकमेंड भी करते हैं और सबसे ये भी कहते हैं कि 16 GB और 512 GB से कम तो लो ही मत। तो 16 512 में ये पड़ता है सिर्फ 34,000 का। ओके। और i7 9 जनरेशन है। ऐसे ही HP का ZBook सीरीज है, i7 9 जनरेशन 16 GB 512 GB में ये पड़ता है 42,000 का। ठीक है। ZBook G6। डेल का एक और मॉडल है, यह जितने भी हम गेमिंग सीरीज की बात करें हैं सब डेडिकेटेड 4 GB ग्राफिक्स के साथ है। 3541 डेल प्रिसीशन 3541, ये i7 9 जनरेशन है, 16 512 में ये भी होता है 34,000 रुपये का। ओके। एंड अब कुछ और प्रीमियम सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये 5540 डेल का प्रिसीशन 5540 i7 9 जनरेशन, टच स्क्रीन है, 4K स्क्रीन है, 16 GB 512 GB में ये होता है सिर्फ 42,000 का। तो ये वाला सेगमेंट काफी प्रीमियम है ना ये इधर जी वाला जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम एक हाईएस्ट मॉडल की तरफ आते हैं। ये डेल का प्रिसीशन है 5560 i7 11 जनरेशन, ओके। 32 GB रैम और 1 TB SSD के साथ है, और ये होता है 59,000 का। ठीक है। 32 GB रैम है और 1 TB SSD है, बहुत i7 बढ़िया। 11 जनरेशन 4 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ। अब हम एक मॉडल जस्ट आज ही आया, इस मॉडल पे डिस्कस कर लेते हैं। डेल लैटिट्यूड 5530, ये होता है i7 12th जनरेशन, ओके। 42,000 का है। अगेन 16 GB 512 GB SSD के साथ। कुछ हम ये सारे लैपटॉप्स जितने भी हमने डिस्कस किया सब ओरिजिनल चार्जर सबके साथ होगा ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट केबल सबके साथ है ही है। कुछ 360 डिग्री पे भी डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से 360 में अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो हमारा एक बार फिर वही मॉडल आ गया। HP का ProBook 11 G4 होता है, i5 8th जनरेशन है, 8 GB 256 GB, 360 डिग्री आप देख ही रहे हैं। एंड जो 360 डिग्री है बाय डिफ़ॉल्ट ये टच स्क्रीन तो है ही है, और इसका प्राइस है सिर्फ 16,500 रुपये। ओके। कई लोग कहते हैं कि 16,500 रुपये में 360 डिग्री कैसे आ रहा है, तो भाई साहब थोड़ा सा एक फ़र्क सिर्फ इसमें ये है कि ये इसकी स्क्रीन साइज़ थोड़ी छोटी है। हो सकता है आपको स्क्रीन पे या इस वीडियो में देख के समझ में ना आए, बट ये 11.5 इंच की स्क्रीन है, इसलिए थोड़ा सस्ता भी होता है। लेकिन हाँ, बेसिक वर्क के लिए बहुत बढ़िया है जी, कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। और अब हम सबसे प्रीमियम मॉडल की बात करें तो ये होता है HP का 1040 EliteBook 1040, ये i7 11 जनरेशन है, 16 GB रैम 512 GB में ये पड़ता है 46,000 का। ठीक है। बाकी कई सारे मॉडल्स और अवेलेबल है, एक एक पे हर एक पे डिस्कस अलग करने के बजाय बस ये दिखाना चाहूँगा डिटैचेबल कीबोर्ड वाले भी है हमारे पास। तो डिटैचेबल के बारे में किसी की कोई क्वेरी हो, जैसे ये पर्टिकुलर मॉडल तो 24,000 का है,
i5 8 जनरेशन है डेल का एंड 5290 मॉडल है। अगर योगा सीरीज़ में चाहिए तो योगा ये 370 है, i7 7 जनरेशन, ये होता है सिर्फ 21,000 रुपये का। तो वेरिएशन अगर हम देखें नॉर्मल बेसिक लैपटॉप्स में भी है, गेमिंग सेक्शन वाले लैपटॉप्स में भी है जी, और अगर अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले ले रहे हो वो भी सेगमेंट है। टच स्क्रीन 360 डिटैचेबल, तो ये भी मशीन्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट देखिए, उसके अनुसार आपको सारी की सारी मशीन मिल जाएंगी। कस्टमाइजेशन अगर चाहिए तो वो पॉसिबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट सब मॉडल में रैम SSD आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। Ryzen 7 में भी हमारे पास 360 अभी आया है, जस्ट नया Ryzen 7 है ये, और 360 डिग्री, और ये भी सिर्फ और सिर्फ 29,000 रुपये में। ओके, तो सब में आप रैम SSD अपने हिसाब से ऑलमोस्ट 95% लैपटॉप्स में रैम SSD अपग्रेड डिग्रेड आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, और कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अगर 256 की GB की जगह 512 GB करनी है तो सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस और है, और 8 GB की जगह 16 GB करनी है तो अगेन सिर्फ 1,000 रुपये डिफरेंस और ऐड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। तो सारी मशीन्स आप कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहे हैं, बट अगर जी। कोई विजिट करके देखना चाहता है तो Anytime. ऑफिस डेज और एक बार लोकेशन सर हाँ, मैं एक बार लोकेशन डिस्कस करूँ। हम एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज, हम लोग सिचुएटेड लोकेटेड है नेहरू प्लेस में, 3rd फ्लोर पे 306, आई एम सॉरी पहले से शुरू करते हैं, 306 शकुंतला बिल्डिंग, 59 नेहरू प्लेस। 59 बिल्डिंग नंबर है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नेहरू प्लेस में आधे घंटे से आपका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है आप मुझे उस समय या तो कॉल कर लीजिए या वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ 30 साल से लोकेटेड है, बेस्ड है, तो हमें नेहरू प्लेस में आप किसी भी कॉर्नर में खड़े हो, जैसे ही वीडियो कॉल करोगे मुझे पता चल जाएगा, मैं वहाँ से अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा आपको कैसे कैसे राइट लेफ्ट कैसे लेके यहाँ पहुँचना है। अदरवाइज आप किसी से भी बिल्डिंग नंबर 59 पूछिए, 59 नंबर बिल्डिंग में आप 3rd फ्लोर पे आ जाइए, 306 नंबर है। मंडे टू सैटरडे हमारा वर्किंग डे है। सुबह हम ऑलमोस्ट 11 बजे आ जाते हैं, रात के 8 बजे तक होते हैं। संडे हमारा वीकली ऑफ होता है। ओके, तो ये ऑफिस डेज और हमने लोकेशन कुछ डिस्कस कर दिया आपके लिए। बाकी डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप सिंगल पीस घर बैठे हुए मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर, विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस, वो फ्री है कॉस्ट है बिल्कुल। बाकी स्टॉक को आप वीडियो कॉल पे देखकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेसरीज ओरिजिनल मिल रही है, बैग मिल रहा है, और कोई डाउट या और कोई क्वेरी होगा तो स्क्रीन पे नंबर कॉल करके पूछ लीजिए, विजिट कर लीजिए, अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए। बाकी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिसको लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है या सर्च कर रहा है आपके फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स में से। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय हिंद।